नहीं हुआ? इधर 3 men ABC complete a work in such a way, है ना? ये क्वेश्चन था ना? जब पहले क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 व्यक्ति हैं A, B और C, किसी काम को कर रहे हैं कुछ अलग अलग तरीके से। ए पूरे दिन काम कर रहा है, ठीक है, ए वर्क फॉर होल डे। बी जो काम कर रहा है वो पहले और दूसरे दिन कर रहा है, मतलब 2 दिन कर रहा होगा। और जो सी नाम का व्यक्ति है वो तीसरे, चौथे और 5वें दिन काम कर रहा है, ठीक है। यही कह रहा है क्वेश्चन आपसे। इफ बी प्लस सी कैन डू एज मच वर्क इन 2 days एज अलोन डज इन 3 days। कहने का मतलब बी प्लस सी जो 2 दिन में करेगा वही काम ए अकेला 3 दिन में कर सकता है। ये कह रहा है तीसरी बात आपसे। फिर वो आपसे कह रहा है कि ए बी सी अकेले काम को कितने दिन में करेंगे अगर बी प्लस सी पूरे काम को बिना ए की मदद लिए 6 दिन में खत्म कर सकता है। मतलब बी प्लस सी नाम के जो व्यक्ति है वो काम को 6 दिन में खत्म कर रहे हैं, तो ये हमें मदद करेंगे टोटल वर्क निकालने में। यहाँ तक कोई डाउट, क्वेश्चन समझ में आ गया? देखते हैं आपसे क्वेश्चन में। सबसे पहले ये कह रहा है कि 3 बंदे ए, बी और सी। ए, बी और सी जो है वो पहले और दूसरे दिन काम कर रहे हैं, मतलब इन्होंने कितने दिन काम करा होगा? 2। फिर आपसे कह रहा है कि सी नाम का जो व्यक्ति वो तीसरे, चौथे और 5वें दिन काम कर रहा है, तो इन्होंने कितने दिन काम करा होगा? कोई दिक्कत? अगर इसने 2 दिन काम करा, इसने 3 दिन काम करा और इस ए नाम के व्यक्ति ने पूरे दिन काम करा, तो हम कह सकते हैं ए नाम के व्यक्ति ने कितने दिन काम करा होगा? 5 दिन। यहाँ तक तो जाओ, समझ में इतनी सी बात। फिर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि बी प्लस सी ये जितना काम 2 दिन में करते हैं उतना ही काम ए अकेला 3 दिन में करता है, ठीक है। बी प्लस सी जितना काम 2 दिन में करते हैं उतना ही काम ए अकेला कितने दिन में करता है? 3 दिन में करता है। ये आपसे कह रहा है। हम यहाँ पर इस तरीके से इसको लिख सकते हैं कि बी प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 3/2। हम लिख सकते हैं ऐसा। कहने का मतलब ए की क्षमता कितनी हो गई? 2 और बी प्लस सी की क्षमता कितनी हो गई? 3। यहाँ पे किसी को भी डाउट है? क्लियर? अब लास्ट वाली लाइन में क्वेश्चन एक और चीज कह रहा है, वो ये आपसे कह रहा है कि अगर B प्लस सी बिना A की मदद लिए काम को कितने दिन में खत्म कर सकते हैं? तो 6 दिन में कर सकते हैं। तो कहने का मतलब B प्लस सी टोटल वर्क कितने दिन में कर सकते हैं? तो टोटल वर्क वो 6 दिन में कर सकते हैं। तो B प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी? 3 उनकी एफिशिएंसी 6 दिन में कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं टोटल काम कितना हो गया? 8। आएगा सर, मतलब टोटल वर्क बी प्लस सी ने करा है तो टोटल वर्क कितना हो गया? 18 वर्क। इतनी बात है। अब आपको पता है कि ए एक दिन में कितना काम कर सकता है? 2 काम कर सकता है। अगर ए एक दिन में 2 काम कर सकता है तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि 5 दिन में ए कितना काम करेगा? तो हम कह सकते हैं 5 दिन में ए 10 काम करेगा। तो डाउट? अब आपको बी की एफिशिएंसी नहीं पता और सी की एफिशिएंसी नहीं पता, मगर आपको क्या पता है कि बी प्लस सी दोनों मिलके कितने की एफिशिएंसी से कर रहे हैं? 3 की एफिशिएंसी से कर रहे हैं। तो मैं आपसे कह रहा हूँ, मान लेते हैं कि इसने भी 2 दिन करा और इन दोनों ने मिलके इसको हम 2 + 1 लिख लेते हैं। तो
तो मैं ये कह सकता हूँ कि B प्लस सी ने कितने दिन काम करा मिलके, तो B प्लस सी ने 2 दिन मिलके काम करा, कितने की एफिशिएंसी से, 3 की एफिशिएंसी से, तो कितना काम हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत बात समझ में नहीं है। 5 दिन काम करा था ए ने, कितने की एफिशिएंसी से, 2 की एफिशिएंसी से, ये हो गया 10 काम। अब आपको क्या पता है कि B प्लस सी दोनों मिलके 3 की एफिशिएंसी से कर रहे हैं, मतलब दोनों मिलके कितने दिन काम कर रहे हैं, तो B कितने दिन कर रहा था, 2 दिन, C कितने दिन कर रहा था, 3 दिन। तो हमने काम करा कि हम इसके भी 2 दिन 2 + 1 लिख दिया, तो हमने कहा इन दोनों दिन क्या कर रहे हैं, ये मिलके काम कर रहे हैं, तो दोनों दिन मिलके कर रहे हैं, तो B प्लस सी कितने की एफिशिएंसी से कर रहे हैं, 3 की एफिशिएंसी से, तो कितना काम हो गया, 6 काम। अब यहाँ 10 काम हो चुका था, ये 6 काम हो गया, टोटल काम कितना हो गया, 16, मगर एक्चुअल में टोटल काम था कितना, 18 काम टोटल था, 18 में से 16 माइनस कर दिए, कितना काम बच गया, ये 2 काम बचा हुआ कौन करेगा, और इसके बाद दिन कितने बचे, 1 दिन, तो 1 दिन में कितना काम कर रहा है ये, 2, तो सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई, यहाँ से सी की क्षमता की 2, ये अकेला कौन करेगा, ये सी करेगा, तो 1 दिन में 2 काम कर रहा है, तो सी की एफिशिएंसी आ गई, बताओ। अब हमें क्या निकालना है, सी की क्षमता यहाँ से 2 आ गई, B प्लस सी 3 की क्षमता से काम करते हैं, तो आप यहाँ पे वैल्यू रखोगे, तो B की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 1, और A की एफिशिएंसी आपको ऑलरेडी पता थी, सी की क्षमता 2, B की क्षमता 1 और A की क्षमता 2। अब आपसे पूछ रहा है अकेले कितने दिन में करेंगे, तो टोटल वर्क कितना है, 18, तो A नाम का व्यक्ति 18/2 मतलब 9 डेज में करेगा, B नाम का व्यक्ति 18/2 18/1 18 दिन में करेगा, और ये निकालना था। समझ में बात अच्छी तरीके से, तभी समझ में आया होगा जैसे कल का क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, अगर कल के क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं तो फिर ये समझ में नहीं आएगा। मैंने अपलोड कर दिए सारे क्वेश्चन, ठीक है, 3 टुकड़ों। आया समझ में, वो डाउट, ये 2 दिन कर रहा था, सी 3 दिन कर रहा है, और ये कितने दिन कर रहा है, 5 दिन काम कर रहा है टोटल। आपको दे रखा है कि B प्लस सी 2 दिन में जितना काम कर रहे हैं उतना ही काम ये अकेला 3 दिन में कर रहा है, तो हमने यहाँ से इसकी एफिशिएंसी निकाली, 1 की 2, B प्लस सी की कितनी हो गई, 3। B प्लस सी अकेला 6 दिन में, B प्लस सी मिलकर 6 दिन में काम को खत्म कर सकते हैं, तो टोटल वर्क हमने निकालना है यहाँ से 18। एक 5 दिन में कर रहा था 2 की एफिशिएंसी से, तो 10 काम हो गया। B प्लस सी दोनों की एफिशिएंसी पता थी, तो हमने इन दोनों दिन को कंबाइन कर लिया और हमने कहा दोनों दिन मिलके 6 काम कर सकते, तो दोनों का काम कितना हो गया, 16 काम हो गया। काम कितना बचा, 18 में से 2 माइनस 16 माइनस किया, तो इसमें 2 काम बचा। तो ये 2 काम कौन करता, तो ये अकेला एक दिन में सी करता, सी का एक ही दिन बचा था, तो एक दिन में 2 काम कर रहा था, तो सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 2। B प्लस सी की एफिशिएंसी 3 थी, हमने B की वैल्यू निकाली, B की एफिशिएंसी 1, A की आपको पता थी 2। A कितने दिन में काम को अकेला कर सकता है, तो 18 काम टोटल डिवाइडेड बाय 2 9 डेज में, B 18/1 18 डेज में, और C 18/2 9 डेज में। तो डाउट
ए एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। जो भी क्षमता होती है वो समय के विपरीत होती है। कहने का मतलब कि आपको दे रखा है किसी क्वेश्चन में टाइम का रेशियो दे रखा है कि कोई व्यक्ति किसी काम को इतने समय में करता है, या उनका रेशियो दे रखा है, इस रेशियो में करता है 1:2। क्वेश्चन में कहा कि कोई व्यक्ति है वो ये समय ले रहा है 1:2:4 में काम को कर रहा है, तो हमें पता है कि एफिशिएंसी जो भी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टाइम की। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि आप एफिशिएंसी निकालो, मतलब ये कुछ इस प्रकार से हो गया कि ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 20 दिन में कर रहा है और सी किसी काम को 40 दिन में कर रहा है। तो आपको क्या ले दिया, ए का रेशियो ले दिया 1, बी का रेशियो ले दिया 2 और सी का रेशियो क्या ले दिया 4। इतने समय में ये काम हो। अब आपको एफिशिएंसी पता करनी है, तो एफिशिएंसी का मतलब इसका जस्ट अपोजिट रेसिप्रोकल कर दो, मतलब ये कितना हो जाएगा, ये 1/1, ये हो जाएगा 1/2, ये कितना हो जाएगा 1/4। क्लियर। हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से, यहाँ पर भी 4 से और यहाँ भी। आप इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 4, 2 और 1। तो टाइम का रेशियो और एफिशिएंसी का रेशियो एक दूसरे के क्या चलता है, अपोजिट चलता है। जैसे हमें पता है कि 10, 20 और 40 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा। अगर हम एक की एफिशिएंसी की बात करेंगे तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 4, इसकी 2 और इसकी 1। ये चीज़ हमने यहाँ पर निकाली है कि एफिशिएंसी कितनी है, 4, 2 और 1। इसकी बात समझ में आई कि टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे के अपोजिट है। बात फिर ये समझना, सपोज करो ए नाम का व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी नाम का व्यक्ति 20 दिन में कर रहा है और सी नाम का व्यक्ति 40 दिन में कर रहा है। अगर हम इनके नंबर ऑफ डेज को देखें तो हम ये पहचान सकते हैं कि किसकी क्षमता ज्यादा और किसकी क्षमता कम है। ए कितने दिन काम कर रहा है, 10 दिन काम कर रहा है। जो भी व्यक्ति कम दिन काम करता है उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी। जो भी व्यक्ति कम दिन काम करेगा उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। जो व्यक्ति ज्यादा दिन काम करेगा उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, कम होगी। इतनी बात समझ में आई कि कम दिन काम करेगा तो एफिशिएंसी ज्यादा होगी और ज्यादा दिन काम करेगा तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो दिक्कत यहाँ तक ठीक। अगर हम ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो ले लें 5:4, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा। अगर एफिशिएंसी का रेशियो 5:4 तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 4:5। किसी क्वेश्चन में आपको कुछ चीज गिवन नहीं होगी, वहां आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। आपको सपोज करो दिया कि एफिशिएंसी का रेशियो 5:4 है और ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो आप कुछ भी नहीं करेंगे। टाइम आपको पता है एफिशिएंसी का अपोजिट होता है, 5 4 जा 20, मतलब टोटल वर्क कितना हो जाएगा 20। वो अपन क्वेश्चनों में समझेंगे। अगर ऐसा लिखा हुआ है आपके पास A is equal to 5/2, ये एफिशिएंसी दे रखी है आपको कि A के बराबर है 5/2, B के एफिशिएंसी दे रखी है आपको, A की एफिशिएंसी। तो क्या हम टाइम का रेशियो निकाल सकते हैं। ये इस प्रकार से हो जाएगा A/B is equal to 5/2। अगर मैं इनके टाइम के रेशियो की बात करूंगा तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2:5। बस आपको इतना कंसेप्ट समझना है कि एफिशिएंसी और टाइम एक दूसरे की क्या चलती है, अपोजिट चलती है, विपरीत चलती है। इसलिए हम कहते हैं एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम।
टेकन टू डू अ वर्क, जितना समय लग रहा है कार्य को करने के लिए। यहाँ तक कोई डाउट? क्लियर? क्वेश्चन लिखिए। A can do a work. A can do a work in 36 days. A can do a work in 36 days. And B in 32 days. And B in 32 days. A can do a work in 36 days. B in 32 days. If they work on it together, if they work on it together for 12 days, if they work on it together for 12 days, then what fraction of work is left? Then what fraction of work is left? Then what fraction of work is left? हिंदी में लिखिए। ए किसी काम को 36 दिन में कर सकता है। ए किसी काम को 36 दिन में कर सकता है तथा बी 32 दिन में, तथा बी 32 दिन में कर सकता है, तथा बी 32 दिन में कर सकता है। यदि वह दोनों साथ में, यदि वह दोनों साथ में 12 दिन तक काम करते हैं, यदि वह दोनों साथ में 12 दिन तक काम करते हैं, तो काम का कितना भाग बचा रहेगा? तो काम का कितना भाग बचा रहेगा? ऑप्शन लिखिए। 9/32, 9/32, 11/36, 11/36, 17/24, 7/24, 17/24, 7/24। ठीक है, आपको सिर्फ इतना बताना है कि कितना काम वो लोग नहीं कर पाए, वो बताना है। हाँ 12 दिन ये हटा दूं मैं, ये लिख दिया आपको। एल्शियम क्या कर रहे हैं? हाँ एफिशिएंसी का रेशो आ जाएगा। ठीक है, टोटल वर्क आ जाएगा, टोटल वर्क 72 आ जाएगा। ठीक है, 12 दिन काम कर रहे हैं ना, तो A + B की एफिशिएंसी कितनी है? A + B की एफिशिएंसी कितनी है? टोटल मिला के 17 × 12 कर दो।
और अब टोटल वर्क 72 आ रहा है, गलत है, कंसेप्ट ही गलत है, ये मत लगाओ। एक काम करो 36 32 का एलसीएम कितना है 288 है ना, ठीक है। तो 36 की जगह 288 8 बार, ठीक है। और 32 9 बार, तो 8 और 9 आ गया एफिशिएंसी, 8 और 9 एफिशिएंसी आ गई ना, तो ये 17 ही आएगा, यहाँ से भी एफिशिएंसी 17 है। 17 का मल्टीप्लाई करो 12 में, कितना है 7/48 आ रहा है। 7/48 आ रहा है। 204 को माइनस कर दो आपके उसमें से टोटल वर्क में, टोटल वर्क में 288 माइनस 204 44 204 आपका काम हो गया है ना, 84 आ रहा है ना, तो 84 आपका काम बचा हुआ है, डिवाइडेड बाय टोटल वर्क करो, तो 84 डिवाइडेड बाय 288 कितना आ रहा है, पॉइंट ओनली 7 में 48 आप 7/24 बराबर दिया है, 7/24 आएगा, यही आंसर है ना। आपको बचा हुआ काम बताना है, कितना बचा हुआ है काम, कितना है 24 आ रहा है 24 कैलकुलेशन। आया समझ में? देखो एक तरीका और बताता हूँ, ये तो आप लोगों को पता ही जैसे अपन कर रहे हैं उसी से, है ना, समय बचाने का तरीका करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए कैन डू अ वर्क इन 36 डेज एंड बी कैन डू अ वर्क इन 32 डेज। ए नाम का व्यक्ति 36 दिन काम करता है और बी नाम का व्यक्ति 32 दिन काम करता है, ये कह रहा है। अब आपसे कह रहा है कि ए और बी मिलकर कितने दिन करेंगे, सिर्फ 12 दिन काम करेंगे। हमें पता है कि ए किसी काम को 36 दिन में करता है, ए नाम का व्यक्ति किसी काम को 36 दिन में करता है, मगर इसको 36 दिन नहीं करवाना है, इसमें कितने दिन करवाना है, 12 दिन काम करवाना है। तो हमने कहा 36 दिन नहीं करवाना है, इसमें कितने दिन काम करवाना है, 12 दिन। तो हम ये पता कर लेंगे कि एक दिन में कितना काम करेगा, तो ये हो जाएगा 12/36, और एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन। ऐसी बी नाम का व्यक्ति है, वो कितने दिन काम कर रहा है, 32 दिन में, और इसको कितने दिन काम करवाना है आपको, 12 दिन, इसको भी काम करवाना है। तो आप इसको सॉल्व करोगे, एक दिन तो ये हो जाएगा 12/32, इसको अपन कैंसिल कर देते हैं, तो 4 से काट देंगे 3/8, मतलब ये 12 दिन में 1/3 काम करेगा, और ये 12 दिन में कितना काम करेगा, 3/8 काम करेगा। कहने का मतलब कि A प्लस B दोनों मिलके 12 दिन में ये कितना काम कर रहा है, तो ये 1/3 काम कर रहा है, और ये कितना काम कर रहा है, 3/8 काम कर रहा है। हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, 24, ये हो जाएगा 8, सॉरी 8 और ये हो जाएगा 9, 17/24। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, फिर से समझना। क्या कहा हमने कि 36 दिन में ए अकेला काम को कर सकता है, मगर हमें कितने दिन करवाना है, सिर्फ 12 दिन काम कराना है। तो 36 दिन हमने क्या रख दिए, 12 दिन, कि इतने ही काम करवाना है 12 दिन। तो ये कितना काम कर सकता है, तो 12/36 काम करेगा, ठीक है। तो ये कितना कर रहा है, 1/3 काम कर रहा है। ऐसे ही ये 32 दिन तक काम करता है, और आपको कितने दिन काम करवाना है, 12 दिन काम करवाना है। तो कितना कर लेगा, 3/8 काम करेगा 12 दिन। तो हमने कहा ए ने 1/3 और बी ने 3/8,
एलसीएम लिया मतलब कितना काम हो गया 17/20। टोटल काम कितना था 24 में से 17 काम हो गया तो बचा कितना 7। आपसे ये पूछ रहा है बचा हुआ काम बताओ, तो बचा हुआ काम क्या है 7/2। ये कहते हैं, इसे हम कहते हैं फ्रैक्शन मेथड। ये हर क्वेश्चन में इंप्लीमेंट नहीं है, ठीक है। जो आपकी एलसीएम वाली मेथड है वो हर जगह इंप्लीमेंट हो सकती है, ये हर जगह इंप्लीमेंट नहीं है, ठीक है। बट हम इसको फ्रैक्शनों में यूज कर सकते हैं। समझ में आई बात। टोटल 17 काम कर चुके थे, आपको क्या निकालना है जो नहीं करा है वो। ये इतना 12 दिन में 1/3 काम कर लेता और ये 12 दिन में 3/8 काम कर लेता, तो टोटल काम कितना कर लेता 17/24। क्लियर। लीजिए अगला। A can do the job. A can do the job in 16 days. 16. A can do the job in 16 days. B can do 1/4 of the job. B can do 1/4 of the job in 24 days. B can do 1/4 job in 24 days. Repeat कर देता हूँ. A can do 50% of the job in 16 days. B can do 1/4 of the job in 24 days. In how many days? In how many days can they do? In how many days can they do 3/4 of the job working together? In how many days they can do 3/4 of the job by working together? क्लियर। छोटा तो नहीं किसी का, हिंदी में लिखिए। एक किसी काम के 50% भाग को 16 दिन में कर लेता है। एक किसी काम के 50% भाग को 16 दिन में कर लेता है। बी उसी काम को 1/4 भाग, बी उसी काम के 1/4 भाग को 24 दिन में कर लेता है। 1/4 भाग को 24 दिन में कर लेता है। एक साथ काम करते हुए वे काम के 3/4 भाग को, वह काम के 3/4 भाग को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? कितने दिन में पूरा कर लेंगे? ऑप्शन लिखिए। 24 दिन में, 16 दिन में, 21 दिन में, 18 दिन में। 24, 16, 21 और 18। क्वेश्चन आपको अगर ऐसे दे रखे हो कंपैरिजन का, आप डायरेक्ट परसेंटेज से ही बना सकते हो। जैसे आपको इस क्वेश्चन में कह रखा है कि 50% काम कितने दिन में कर रहा है 16 दिन में। अगर मैं आपसे कहूँ 100% काम कितने दिन में करेगा,
ये लिखा हुआ ना फर्स्ट टाइम में, ए कैन डू 50% वर्क इन 16 days। जॉब लेगा सर। ए कैन डू जॉब लिखा था, देखो 50%, ए कैन डू 50% ऑफ जॉब। हाँ, ए कैन डू 50% ऑफ जॉब, ऐसा लिखना है ना। हिंदी में तो बोला था ना 50%, ठीक है, बोला था इंग्लिश में बोला था, सेकंड बार रिपीट करके बोला था, प्लीज समझना चाहिए। ए कैन डू 50% ऑफ जॉब इन 16 days। इसका मतलब ये 50% कार्य 16 दिन में कर रहा है। अगर मैं आपसे बोलूं 100% काम कितने दिन में करेगा? अगर 50% काम 16 दिन में कर रहा है तो 100% काम कितने दिन में करेगा? 32 दिन में करेगा। इसका मतलब हो गया ए नाम का व्यक्ति 32 दिन में किसी काम को कर रहा है। चल इतनी बात हो गई। ऐसे ही वहां 1/4 लिखा हुआ है, तो 1/4 का मतलब होता है 25%, है ना। 1/4 का मतलब 25% होता है। तो आप बोलोगे 25% काम 24 दिन में कर रहा है, तो 50% काम 48 दिन में और 100% काम 96 दिन। ये आ गया, ये इतने दिन में कर सकता है, बी इतने दिन में कर सकता है। दोनों का निकालो टोटल वर्क, उसका 3/4 निकालना है, 18 आएगा, 18 डेज 18। 3/4 निकालना है, 3/4 का मतलब भी 75%। इसको रेशियो से नहीं करेंगे, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, परसेंटेज से कर लो डायरेक्ट, इसको रेशियो से मत करो। उसको कॉन्सेप्ट से करो, उससे नहीं, परसेंटेज से करो, इसलिए हम दोनों चीजें सिखा रहा हूँ। एलसीएम तो मैंने सिखा ही रखा है, फ्रैक्शन और परसेंटेज भी सिखा रहा हूँ कि क्वेश्चन को कैसे निकालते हैं। इसको फ्रैक्शन से करोगे तो 2 में से 1 हिस्सा करेगा वो इतने दिन में, ऐसा करना पड़ेगा। उससे करो तो माना इसमें भी वो एफिशिएंसी का रखना पड़ेगा। 4 में से 1 काम इतने दिन में कर सकता है, वो क्यों करना पड़ेगा? टोटल काम 4 मानना पड़ेगा, और 3/4 मानोगे तो वो काम मत करो, कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। आंसर आया। ए किसी काम को 32 दिन में कर लेगा, बी उसी काम को 96 डेज में करेगा। मेरे ख्याल से एलसीएम 96 हो जाएगा ना। 32 की टेबल में 96 3 बार और 96 की टेबल में 1 बार, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 3, और बी की एफिशिएंसी 1। 3 + 1 कर दो 4, 96 डिवाइडेड बाय 4। 96 का 3/4 निकाल लो, पहले ऐसा कर लो, 96 मल्टीप्लाई बाय 3/4, क्योंकि लास्ट में लिखा हुआ है ना। तो 128 को एलसीएम कितना है? नहीं, एलसीएम 96 है ना, वही टोटल वर्क है। एलसीएम को ही टोटल वर्क बोलते हैं ना अपन। तो 96 इज द टोटल वर्क। 96 का 3/4 निकाल लो आप, 72 डिवाइडेड बाय 4 कर दो आप, आ गया। अब इसका मैं एक लाइन का आंसर करता हूँ, चलिए आप लोगों ने समझ में आया। देखो आप लोग करना है वहां पर, ऐसे नहीं छूटना चाहिए। तरीके तो मैं सिखाऊंगा यहाँ पे, आया ना अपने तरीके से। एक और तरीका देखता हूँ। देखो क्वेश्चन में कह रहा है 18 आ गया ना, फिर 96 और 32 वाली मेथड सबका आ गया 18 आंसर। कोई दिक्कत, कोई डाउट? देखो अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि 50% काम 16 दिन में करता है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति है, ए नाम का व्यक्ति है, वो 50% काम कितने दिन में कर रहा है? 16 दिन में कर रहा है, ठीक है। और अगली लाइन में लिखा हुआ है कि बी नाम का व्यक्ति 1/4 वर्क कितने दिन में कर रहा है? 24 दिन में कर रहा है। तो 1/4 का मतलब कितना होता है? 1/4 का मतलब 25% कह सकता हूँ। 1/4 का मतलब 25%, और 25% काम बी कितने दिन में कर रहा है? ये दोनों मिलके काम कर रहे हैं, तो मैं ऐसा मान लेता हूँ कि दोनों दिन 24 दिन मिलके काम कर रहे हैं। अगर मैं मानता हूँ कि दोनों दिन 24 मिलके काम करेंगे 24 दिन, तो आपको क्वेश्चन में पता है कि 50% काम
कितने दिन में हुआ है? 16 है, 16 दिन में 50% काम। 25% काम कितने दिन में होगा? 50 का आधा कर दो तो 25% काम कितने दिन में होगा? अब मैं आपसे कह सकता हूँ कि 75% काम ए नाम का व्यक्ति कितने दिन तक करेगा? 24 दिन तक। कह सकता हूँ ऐसा 50% 16 दिन में कर रहा है और 50 का आधा होगा 25%। 25% काम कितने दिन में करेगा? 8 दिन में। तो मैं कह रहा हूँ 75% काम कितने दिन में करेगा? 24 दिन में। अगर मैं ऐसा कह रहा हूँ कि 75% काम ये कितने दिन में करेगा? 24 दिन में। हमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि A प्लस बी मिलके काम कर रहे हैं, तो मैंने मान लिया कि A प्लस बी अगर मिलके काम कर रहे हैं तो मिलके कितने दिन कर रहे हैं? 24 ही दिन करेंगे दोनों। 24 दिन मिलकर कितना काम कर सकते हैं? तो 100% काम कर सकते हैं 24 दिन। ये कह रहा हूं मैं आपसे। 75 अकेले A ने करा और 25 किसने करा? B ने करा। 75 और 25 कितना हो गया? 100% काम। और कितने दिन में हुआ? तो 24 दिन में। दोनों ने 24 दिन में मिलकर इतना काम। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3/4 वर्क दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो मैंने यहाँ 3/4 से मल्टीप्लाई, ठीक है, मैंने यहाँ 3/4 से मल्टीप्लाई करा और यहाँ पर भी 3/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। 4 बन जा, 4 6 जा, और ये कितने हो गया? 18 दिन में काम। 3/4 वर्क कितने दिन में करा इन्होंने? 18 दिन में काम। आया समझ? तो दिक्कत दोनों तरीके क्लियर है, जैसे बता रहा हूँ। ठीक है, अब आपके दिमाग सारे डायरेक्शन में चलने चाहिए। क्वेश्चन आया मतलब टूटना चाहिए वो कैसे भी करें। देखो फिर से समझ लो। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ए नाम का व्यक्ति 50% काम 16 दिन में कर रहा है, तो आप 50 का आधा करो। 50 का आधा कितना हो जाएगा? 25, और 16 का भी आधा करो, कितना हो जाएगा? 8। 50 और 25 को ऐड करेंगे तो कितना होगा? 75%, और 16 और 8 को ऐड करेंगे कितना होगा? 24 डेज। हमने यहाँ पर सिर्फ डेज इक्वल करें कि ए भी इतने दिन काम कर रहा है, बी भी इतने दिन काम कर रहा है। वो करने का मतलब ये है कि ए और बी इतने दिन मिलके काम कर सकते हैं, इसलिए मैंने नंबर ऑफ डेज को इक्वल लिया। तो हमें ये पता चला कि ए नाम का व्यक्ति 75% काम कर सकता है 24 दिन, और ये ऑलरेडी पता था कि 25% काम बी नाम का व्यक्ति 24 दिन में कर सकता है। अगर ए और बी दोनों मिलके काम को करते 24 दिन में, तो ए और बी दोनों मिलके 100% काम को करते कितने दिन में? 24 दिन में। तो 100% काम कितने दिन में हो जाता है उनका? 24 दिन में। मगर क्वेश्चन ऐसा नहीं कह रहा है। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि 3/4 निकालो। 3/4 का मतलब 75%। तो हमने कहा 3/4 निकालना है, हमने मल्टीप्लाई कर लिया, ये हो जाएगा 4, और ये कितना परसेंट हो जाएगा? ये 75% होगा। 3/4 का मतलब भी 75% होगा। तो हमने यहाँ भी 3/4 से मल्टीप्लाई करा और यहाँ भी 3/4 से, तो 75% काम ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 18 दिन में कर रहे हैं। बस ये आपको समझ में आएगा। कोई दिक्कत, कोई डाउट इसके अंदर?